तो ऐसे ही हमारे बीच और एक अनुभवी आत्मा सिस्टर पूनम ढिल्लो जी भी आए हैं। इन्होंने विशेष जो है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया जा रहा राजयोग का अभ्यास किया है, तो हम उनसे ही सुनना चाहेंगे कि किस तरह से इस योग ने इनके अपने जीवन में पर्सनली कैसे मदद की है, वो हम उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। कल बाईपास हुआ है तो उनको मिलने के लिए गई, तो बात करते वक्त ये बात सबसे अहम आई कि स्ट्रेस आजकल सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते। चाहे वो छोटे बच्चे हों, आजकल वो भी कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, एग्ज़ाम की टेंशन है, दोस्तों से कभी झगड़ा हो गया तो टेंशन है, मम्मी पापा की डांट से टेंशन है। तो छोटी उम्र से ही टेंशन स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को रोकने का एक ही साधन है कि हम अपने आप अपने विचारों पे, अपनी पे, जैसे उन्होंने कहा, उन चीज़ों पे हम कुछ ना कुछ ध्यान दें, उनको कंट्रोल करें। और योग जो वर्ड है, जो कहते हैं टू ब्रिंग टुगेदर, यूनाइट, और वो किस चीज़ को यूनाइट करता है? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को और हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। ये तीनों चीज़ों को जब हम स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने आप को ताकतवर करें इन तीनों चीज़ों में, फिजिकली भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें इस चीज़ की शक्ति मिलती है कि हम अपने आप को समर्पण कर दें कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और ये खासतौर पे जिस तरह से कंपेटिटिव लाइन में हम लोग हैं, जो सारी दुनिया को जाहिर होता है कि किसके करियर में क्या हो रहा है, और हर फ्राइडे को जो बोलते हैं पिक्चर रिलीज होती है और आपकी रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाती है, तो उसको आप यही एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है राजयोग से हमें ये ताकत मिलती है कि एक्सेप्टेंस, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, और हम चाहते हुए, पूरी मेहनत करते हुए भी कई चीज़ें हमारे को सफलता जिससे हम चाहते हैं नहीं मिलती। कई हमारे फैमिली मेम्बर्स को कभी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हमें कहाँ से ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी? दो चीज़ें होती हैं, इधर हम उसे एक्सेप्ट करें और दूसरों की हिम्मत बने, या हम टूट जाएं। दो ही चीज़ें हैं, और फिर दूसरे लोग आपको बाकी टेंशन के साथ आपको संभालने में लग जाए। सो आई थिंक लाइफ में हमें अपने आप को शक्ति देना, और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है योग करने से, क्योंकि जब हम दुनिया में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कंपेटिटिव हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मुझे लगता है हम सिर्फ एक भगवान के लिए वक्त निकालना लोगों को मुश्किल लग जाता है। और जब कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो आई थिंक ये हमें ये चीज़ भूलनी, याद रखनी होगी, और ये भूल जाना होगा कि हम अपने आप में ही सबसे ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व रहें। We need to remember that there is a supreme power above us, और उससे कनेक्ट करने का तरीका है कि हम स्पिरिचुअली अवेयर हो, योग में अपने आप को कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर मजबूत रखें। एंड आई थिंक अंदर से जब खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो हमारा पूरा नज़रिया, जैसे आपने कहा, नज़रिया बदलना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को तो नहीं बदल सकते। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम 2-3 लोग अगर साथ में एक ही सिचुएशन में बैठे होते हैं, मैंने देखा 1-2 जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्रम्बल कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, अरे ये भी ऐसा होगा, कैसा होगा। देखो, व्हाई आर यू नॉट एंजॉयिंग द सिचुएशन? लेट इट बी ना, रिलैक्स करो, और जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करके, दिस ऑलवेज समथिंग टू बी पॉजिटिव अबाउट। तो ये पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। और मेरा एक्सपीरियंस ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स के साथ काफ़ी, जितना मैं वक्त देना चाहती हूँ उतना शायद नहीं दे पा रही हूँ, पर जब भी उनसे मिलती हूँ, इतने अपने आप को पॉजिटिव और प्यार से भर के, जो बोलते हैं आपका जो घड़ा पूरा भर जाता है प्यार और पॉजिटिविटी से, वो लेके घर जाती हूँ, और उनकी याद बहुत रहती है। संजय भाई आई थिंक बहुत साल पहले उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रह्मा कुमारी सिस्टर से। मैं पार्लर सेंटर में जाती हूँ जब मौका मिलता है, बट मुझे एक चीज़ देखी है कि पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, उनका आप उनसे ये सार लेके जाइए, और उनसे ज़रूर जिसको भी मौका मिले आप राजयोग सीखने की कोशिश करिए। उसमें
आपको ज़रूर फायदा होगा। और ये बात आप जब एक बार खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे, जो मैंने फील किया है। तो आज खास इंटरनेशनल योगा दिन के दिन मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहिए विद स्पिरिचुअल फोर्स, और फिजिकली अपने आप को और मेंटली स्ट्रांग रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही संक्षिप्त में आपने अपना अनुभव शेयर किया। अब मेरा प्रश्न है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी से। आप इतने सारा दिन व्यस्त रहते हैं, सवेरे से शाम तक दौड़ते रहते हैं, हमेशा या तो अपने जो है प्रोफेशनल काम में या सामाजिक काम में, तो कैसे आपको कहाँ से यह सारी शक्ति मिलती है, कहाँ से एनर्जी मिलती है, वो आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सब लोगों ने जो बताया, अधिकतर जो शरीर की बीमारियां होती हैं, हम लोग अगर मेडिकल भाषा में कहें तो साइकोसोमैटिक, अधिकतर परिस्थितियां अपने मन से जुड़ी हुई होती हैं, अपनी सोच से जुड़ी हुई होती हैं। अभी अभी जैसे पूनम जी ने बताया, हर परिस्थिति को जब हम एंजॉय करना सीख लेंगे, देखने में क्या आता है, मार्गे रोड आप सभी जानते हैं, सिग्नल बंद है, गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, ऑफिस पहुंचना है, तो अंदर ही अंदर हम जल रहे हैं, सिग्नल बंद है, कब खुलेगा, कब ब्रेक पकड़ूंगी, कब ऑफिस जाऊंगी, तो नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। अगर क्योंकि वो परिस्थितियां तुम्हारे बस में है ही नहीं, सिग्नल को जब खुलना है तब खुलेगा, स्टेशन पहुंचना है तो कब पहुंचोगे, ट्रेन जब आएगी तब बैठोगे, और ऑफिस जब पहुंचना है, अगर इन परिस्थितियों से बचना है तो आप 15 मिनट पहले समय लेकर के घर से निकलो। तो जो समय की पाबंदी होती है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अब ये चीज तो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, लेकिन जो हमारी सोच है, मैंने देखा है कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती है ना, उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। पूनम जी ढिल्लो यहाँ पर है, जब पिक्चर में उसका जो हीरो होता है ना, प्यार में जो वो असफल हो जाता है या व्यापार में घाटा हो जाता है, तो हमारे पिक्चरों में 90% ये दिखाया जाता है कि वो आंटी के अड्डे पर जाकर दारू पीने लगता है। उसके सामने समस्या आई है, समस्या से निपटने के 2 उपाय हैं। एक तो ये है कि आप दारू का व्यसन करो, अफीम का करो, ब्राउन शुगर का करो, चरस का करो, भांग का करो, कि वो तुम्हारी परिस्थिति में टेम्परेरी लड़ने की ताकत पैदा करेगा। या उसी समय आप किसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के स्टेशन पे चले जाओ, योग की क्लास में चले जाओ, या आप मंदिर के अंदर जाकर के 15 मिनट अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, वहां भी तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा धीरे 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 मिलेगी। तो आज माहौल कैसा बन गया है कि हमको जल्दी, वी वांट टू अचीव वेरी फास्ट। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है देश की, एक रूरल है और एक अर्बन है। रूरल की समस्या अलग है, हर शहर की समस्याएं अलग हैं। हम लोग जो आज यहाँ बात कर रहे हैं आपसे, मुंबई के शहरवासियों की समस्याओं के प्रति ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि गांव का आदमी तो 8 से 10 घंटे खेतों में मेहनत करके शारीरिक रूप से फिट रहता है, लेकिन शहर का जो आदमी है वो बीमारियों से ग्रस्त है, और वो बीमारियों से ग्रस्त है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। भाई ने मुझे पूछा कि आप इस प्रकार से अपना अभी हमारे बीच डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी भी बहुत शांत तरह से बैठे हैं, बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने गुड विशेस डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी भी हमारे सामने पेश करें। मैंने कभी योग नहीं किया, आई एम जस्ट लाइक वन ऑफ यू ऑल। आई हर्ड एवरीबडी, पूनम जी, ढिल्लो जी को सुना, लर्न अ लॉट, एंड अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे डेफिनेटली एसोसिएट होना चाहिए।
बट फॉर मी मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा. Only two things what I do to whatever in my life is, first of all, I live for the moment. Don't worry. जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये दिया है ताकि इस दिन को हम याद कर सकें, हम इसको रोज आज का देखिए, मैं बहुत सालों से ब्रह्म कुमारीज के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ और उनकी सेंटर में जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और मैं बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इस इंटरनेशनल योग दिवस पे सबसे उनका मैसेज बहुत मीनिंगफुल है और मैं उनके माध्यम से लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि हमें अपने आप पे और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और योग, राजयोग बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम हर चीज़ में अपने आप को मसरूफ़ पाते हैं, खाली इस चीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो अगर निकालेंगे तो हम सबको फ़ायदा होगा, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मन की शांति ही तो है जो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। बोलिए दिव्या जी। Just follow the diagram. Okay, Marisa? Yes. Concentrate. Body weight back, left